नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंघल है। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड 2025 कौन कौन सा है या कौन सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कैटेगरी में सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें किस तरह का फ़ंड सेलेक्ट करना चाहिए, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद हम प्लान की डिटेल्स जानेंगे और फिर फंड्स की डिटेल्स जानेंगे। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारी फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी और न्यूज़लेटर को अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी काफ़ी मेंबर्स ऑलरेडी अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर चुके हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल हो या आपका अपना ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले आता है फ्लेक्सी कैप, उसके बाद आता है मल्टी कैप फंड्स, उसके बाद आता है कॉन्ट्रा फंड, फिर आता है वैल्यू फंड्स और उसके बाद आता है फोकस फंड। तो मोटा मोटा हमें इन 5 फंड में से मिला के इसके अंदर जो भी सारे आई थिंक 100 से ज़्यादा के आसपास फंड्स आते हैं उसमें से मिला के हमको एक फ़ंड सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए बेस्ट हो 2025 के लिए। तो हमें किस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। और सबसे पहली बात है लार्ज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। हम मिनिमम कम से कम 10 साल का लेके चलेंगे। दूसरी बात है जो रोलिंग रिटर्न्स हैं वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। उसके बाद जो AMC है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फंड मैनेजर और जो टीम रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड वो हर ईजिली अवेलेबल होना चाहिए वाया ऑल मीडियम, यानी कि ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड IRI के थ्रू भी अगर हम सर्विस लेते हैं तो भी अवेलेबल होना चाहिए। अब जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्लान का नाम तो बता दो। तो प्लान का नाम है इस कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है। अब फंड की डिटेल्स ये हैं। 5 साल का रिटर्न इस फंड ने दिया है 26.91%। मिनिमम सिर्फ 1000 रुपये की है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके अंदर 131 के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। एग्जिट लोड अगर 2% का है अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं, और 1 साल का है वो 1% का है अगर आप क्या कहते हैं 730 दिन से पहले एग्जिट करते हैं, 365 दिन के बाद एग्जिट करते हैं। फंड का साइज अप्रोक्सीमेट 82,441 प्लस करोड़ से ज़्यादा के आसपास का है। और AMC का नाम तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, पराग पारेख। अब बात करते हैं कि आपने इस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है नहीं। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए पिछले 5 साल का आपका इस कैटेगरी का रिटर्न क्या रहा और आपने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया जिससे जो कम्युनिटी के बाकी लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और जाते जाते आप हमारी म्यूचुअल फंड वाली प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा जिससे आप मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा सकें और एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकें। धन्यवाद।